कि आपको जरा सा धुआं सहन नहीं हो रहा और भगवान मंदिर में बैठने के लिए बुला रहे हो और उसमें गांजा और सिगरेट का धुआं भर रहे हो, इतना जहरीला, तो भगवान मरने के लिए पहले पात्र को साफ करना पड़ेगा। कहा है कि सिंघनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही रुकता है, अन्य पात्र में अगर रखोगे तो वो पात्र फट जाता है। वो कथा कहाँ कंकड़ और कहाँ अमृत, अमृत को भी कंकड़ बता दिए। अब पात्र साफ नहीं है, पात्र को पवित्र करना पड़ेगा, और जब पात्र पवित्र होगा, और आपको पता है कि आपका पात्र कितना गंदा है, तो बर्तनों पे धूल मिट्टी छा जाएगी ना, और पोछो नहीं, धो नहीं, उसमें डायरेक्ट जाकर के खीर रख लो और उसको चम्मच से खाओ तो ऊपर ऊपर से खा सकते हो, क्योंकि जो खा सकते हो कंकड़ निकाल दो फिर खा लो। नहीं खाएंगे क्या करेंगे, बोले वो ग्रास आज दूध नहीं जमा, तो सास ने कहा बहू तेने मलैया ना धोई हुई है साफ, इसलिए वहां में दूध नहीं जमा। जब गंदी मलैया में दूध तक नहीं जमता है तो कथा कैसे जम जाएगी, परमात्मा कैसे आके जम जाएगा, उसमें कैसे बैठ जाएगा। इसलिए मन को पवित्र करना कि राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। जब राम कहोगे तब जाकर के तुम्हें मुक्ति तर जाएगा। कब? जब राम नाम पुकारोगे तब। इसलिए भगवान ने पात्र कहाँ पाया पवित्र, तो कहे गोकुल में। गोकुल क्या है तो कहे हृदय। भगवान ने मन का त्याग किया और भगवान गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुंच गए। अब आ जाइए यहीं पर कुमरसेड़ा में, और ये बताइए तो कुछ लोग अभी भी ये बोले ना आया भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। वो सही बात है कि कछु गाँव में ही बढ़े तो अगर भगवान का चाहते हो कि हृदय को ही गोकुल बनाइए, बोले सांवरी सरकार की, बोले कन्हैया लाल की। मथुरा का त्याग किया तो परीक्षित जी ने दोनों हाथ जोड़ बोले और कहा प्रभु मैं इस कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ, आपने तो जल्दी जल्दी में सारी बात खत्म कर दी, लेकिन मुझे रस नहीं मिला, मुझे आनंद नहीं मिला, इसलिए आप मुझे भगवान की कथा विस्तार से सुनाइएगा। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जब मैंने तुम्हें भक्तों की कथाएं सुनाई, राजाओं की कथाएं सुनाई, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम की कथा सुनाई, तो तुम्हारे अंदर वो उत्सुकता वो ये है महाराज, भगवान कृष्ण जो थे वो मेरे कुलदेव हैं, और कहा मेरे पितामहों के साथ में उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध करवाया है। पहली बात पितामहा में समरे अमरंजय देवता ध्यातिरखते स्तविंग रहे दुर्गत्यं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन्वस्य पदं विस्मयत् प्रवाह। हे प्रभु मेरे पितामहों ने 5 पांडवों ने कौरवों की विशाल सेना को ऐसे पार कर लिया, ऐसे समाप्त कर दिया जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर में भरा हुआ पानी उस गड्ढे को कोई बच्चा पार कर जाता है। उनकी ऐसी विशेष कृपा है हमारे कुल पर। और मैंने सुना है कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस समय प्रभु मेरे जन्म के समय द्रोणाचार्य
आचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने मेरी माँ के उदर में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और मैं माँ के उदर में था, तो भगवान मेरी रक्षा करने के लिए वही श्री कृष्ण मेरी माँ के उदर में प्रवेश कर गए थे। अब प्रभु ये बताइए, जिस गर्भ में पुत्र पुत्र पुत्री पुत्री अगर एक साथ रहे, उनका संबंध क्या होता है? अगर पुत्र और पुत्र रहेंगे तो भाई भाई का होगा, पुत्र पुत्री है तो भाई बहन हो गया, पुत्रियां हैं तो बहनें बहनें हो गई। अब प्रभु जो भगवान मेरी माँ के उदर में मेरे साथ गर्भ में 9 महीने तक रहे, रक्षा की ना भगवान ने, तो वह उनसे मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध है। एक तो मेरे दादाओं के वो साथ रहे, पांडवों का महाभारत का युद्ध जितवाया, विजय दिलवाई, और दूसरे वो मेरी दादी के भाई हैं, तीसरे वो मेरी माँ के उदर में रहे मेरे साथ में, तो मेरे भी सगे भाई है। और जब सगे भाई की बात आए तो कौन भाई ऐसा होगा जो अपने प्रतिष्ठित भाई की, जो भगवान हो, और उसकी कथा सुनना नहीं चाहेगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन कोई बात नहीं, तुमने अपना संबंध बता दिया, लेकिन आज आपको 5 दिन हो गए हैं बैठे बैठे, न जल पिया है, न अन्न ग्रहण किया है, न आसन छोड़ा है। जाइए, उठिए और कुछ जलपान कर लीजिए। तो आज परीक्षित जी ने कहा, महाराज इस भूख और प्यास के कारण ही तो मुझे श्राप लगा है। अगर मैंने भूख और प्यास पर बंधन लगा लिया होता, अंकुश लगा लिया होता, तो मुझे आज श्राप नहीं लगता। प्यास ही तो जोर से लगी थी, इसीलिए प्यास के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैंने एक संत का अपमान कर दिया, जिसने मेरा कुछ भी बिगाड़ा नहीं था। पर धन्य है आप जैसे संत। एक संत ने श्राप दे दिया, दूसरे संत ने आगाह कर दिया, तो तीसरा आप जैसा ब्रह्म ज्ञानी संत मेरा उद्धार करने के लिए चला आया है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। सभी लोग गुब्बारे न देखो, वो तो लग रहे हैं, वो ना देखो। अगर गुब्बारे देखने में लगे तो गुब्बारे में होता क्या है? हवा है, मक्खी भी बैठ गई तो भूल जाएगा। वो ना देखो, कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, आप कला में ध्यान दीजिए और आनंद लीजिए। अच्छी बनेगी, संतन के
तुलसीदास जी कहते हैं ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। शिवरी के भूल गए भाग्य अच्छी बनेगी, शिवरी के भूल गए भाग्य तेरी अच्छी बनेगी। संकट के सगला तेरी अच्छी बनेगी, संकट के सगला तेरी अच्छी बनेगी। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। और लाग सके तो लागे तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लागे तेरी अच्छी बनेगी। संकट के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संकट के संग तेरी अच्छी बनेगी। शंकर भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित बड़ा सुंदर तुम्हारा भाव है और मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। इतने सच्चे मन से जब तुम कथा सुन रहे हो कि भूख प्यास को भी छोड़ दिया, परीक्षित जी ने कहा प्रभु जहाँ पर अमृत का जो कथानक का पान मुझे मिल रहा है उससे भूख प्यास जा चुकी है। अब उस रत्न के आगे उस अमृत के आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये इसी के साथ में 111 मुद्राओं से अनीप कुमार शाक्य जी ने सम्मान किया है। भगवान से प्रार्थना है इनके जीवन में सुख शांति बनी रहे, माता लक्ष्मी भंडारे भरती रहे, सदा प्रभु मनोकामनाओं की पूर्ति करते रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कन्हैया लाल की। कहे धर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, परमात्मा आपकी सुनने के लिए अपने आप आ जाए। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि लोग धर्म करते हैं और धर्म होता भी नहीं है। बात समझना, उन्हें लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं और धर्म हो भी नहीं रहा, तो कहीं कैसे। और कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म लगता है कि धर्म नहीं हो रहा है और धर्म हो जाता है, दोनों में अंतर है। तो आप कहीं कैसे। तो बताया एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसकी पत्नी कथा में गई तो वहां बताया कि गुरु बना लो, बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं जा सकते। गुरु बिन भव निज तरई न कोई, और जब बिरंज शंकर सा होई। पत्नी ने जब ज्यादा कहा तो दुनिया में कोई कितना भी बड़ा शेर हो, पर देवी जी के आगे तो सबको हार माननी पड़ती है। आप कहें कैसे। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, जो बहुत ज्यादा शेर बन के घूमता था,
तो वो अचानक उसके घर पहुंच गया तो पत्नी उसे डांटने में लगी पड़ी और उसका मित्र सर झुकाए खड़ा केवल सुन रहा। बाद में उसने धीरे से कहा, जब वो एकांत में मिला, कि बाहर तो बड़ी बड़ी पींगे मारते हो हैं और घर में देवी जी के सामने बिल्कुल शांत सियार की तरह खड़े थे, भीतर की भांति। उसने कहा, शेर हमेशा शेर रहता है, शेर हमेशा शेर रहता है। फर्क इतना है कि जब बाहर रहता है तो दूसरों पर दहाड़ता है, तब शेर होता है, और जब घर में जाता है तो माता सवार हो जाती है। बोले गोविंद भगवान की। शेरों वाली माता शेर पे सवार है ना, तो जिस समय माता सवार होती है उस समय शेर कुछ नहीं करता। तो का बस इतना ही फर्क है। आइए, जब उस पत्नी ने कहा अपने पति से जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, बोले गुरु बना लो, गुरु बना लो। तो बोली ठीक है, अच्छा ये बताओ गुरु बनाए किसको? तो कहा अपने गांव के पास वो महात्मा जी रहते हैं, कुटिया बना के उन्हीं को गुरु बना दीजिए। उसने कहा चलो ठीक है। अब वो खाने पीने वाला व्यक्ति, तामसी व्यक्ति, पत्नी ने कहा कि देखो वहाँ शुद्ध सात्विक होके जाना, ऐसे मत जाना, पी पिवा के मत जाना। बोले ठीक है। गुरुजी प्रातः काल स्नान ध्यान में नित्य क्रिया में लगे थे और वो पहुंच गया सुबह 5 बजे। आवाज लगाई, बाबा जी सीताराम, कौन हो भैया? बोले फलाने सिंह। गुरुजी समझ गए, दुष्ट आ गया। अब गुरुजी ने कहा कि अब दुष्ट आदमी से देखिए, ना तो उससे लड़ते बनता है, ना उससे भगाते बनता है। जितना वो प्यार से काम अगर निकाल सको तो निकाल लो। तो गुरुजी ने कहा कि अभी पूजा कर रहे हैं, थोड़ी देर बैठो, कोई काम है? बोले हाँ। तो कहाँ बैठो? बाहर बैठ गया। अब गुरुजी को लग गया समय। जब गुरुजी को समय लग गया, फिर आवाज लगाई, बाबा जी कितनी देर और लगेगी? बोले बस अभी आया। अब बैठे बैठे 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, और जब ज्यादा समय हो गया तो उसने क्या किया, बैठे बैठे बेचारा परेशान हो गया, बोर हो गया। तो उसकी जेब में 10 रुपए वाली वो अगरबत्ती पड़ी थी, उसने निकाली। बोले अब क्या करें? तो लगाना शुरू कर दिया। और जब उसने, वैसे एक बात बताओ, वो अगरबत्ती जो हम बता रहे हो आप लोग समझ रहे हैं? शाबाश, क्या बात है। वो भैया कह रहा है सिगरेट, इसका मतलब तुम लगाते हो? सच्ची? मम्मी कसम? अच्छा, बहुत अच्छी बात। इस भैया के लिए ताली बजाओ। सबको अपने जैसा ही बनाना, जो तुम्हारे मित्र, वरना आजकल की मित्रता है, बोले तुम्हें भाभी के सामने पी गए। ऐसे मित्रों का उसी क्षण त्याग कर दो जो तुम्हारे परिवार को व्यसन के लिए घसीट ले। तो कहे वही सिगरेट पीने लगा। वैसे एक बात और बताए, सिगरेट और बीड़ी पीने वाले कितने भी बड़े धनाढ्य हो, कितने भी बड़े धनाढ्य हो, लेकिन फिर भी वो भिखारी जरूर। क्यों? मुंह जले और होठ ही जले, मुंह जले और होठ जले, जले पेट की आंख, और 10 पैसा की बीड़ी को तो फेरत ने पोरत दांत। भैया या बंडल है, जेबों में हाथ डाल देते, चाहे करोड़पति। और सिगरेट पीने वाले बीड़ी से भी आगे चल के देखा धंधा खोटा है, और सिगरेट पीने वालों पे माचिस का देखा टोटा है। सिगरेट पीने वाले के
आशीष नहीं मिलेगी, मांग के जलाएगा। बोले गोविंद भगवान की सही कह रहे हैं कि नहीं? आज वही सिगरेट जला करके पीने लगा, तब तक गुरुजी आए। महात्मा जी ने देखा, महात्मा जी ने कहा खड़ा हो, सिगरेट पी रहा, खड़ा हो गया। बोले लोग गुरुजी आज से नहीं पिएंगे, लेकिन गुरुजी आप भगाइए मत, मेरी पत्नी ने आपको गुरु बनाने के लिए भेजा है। और एक बात आप समझ लीजिए कि हम बिना गुरु बनाए जाएंगे नहीं। अब दुष्ट आदमी, गुरुजी ने कहा कि अगर कहीं मना किया तो कहीं मामला बिगड़ ना जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा देखो, अगर तो फिर तुम सिगरेट क्यों पीते हो? बोले गुरुजी सिगरेट तब पीते हैं। बोले कब? बोले अब यहाँ बैठे बैठे बहुत देर हो गई, बोर हो रहा था। वैसे रोज रोज नहीं पीता हूँ, हर समय नहीं पीता हूँ, लेकिन तब पीता हूँ। बोले कब? बोले जब 70 रुपया को न मिले तब। गुरुजी ने कहा शराब भी पीता है? बोले नहीं, गुरुजी रोज रोज नहीं पीते। बोले तो? बोले तब पीते हैं जब कहीं खा पी लेते हैं, कहीं बकरा मांस मच्छी खा लेते हैं, तब पीते हैं। बोले मांस भी खाता है? बोले रोज रोज नहीं। बोले कब? बोले जब कहीं बड़ा हाथ लग जाता है। बोले मतलब? बोले जब कहीं बड़ा हाथ चोरी डकैती लाज भी मिल जाती है तब। गुरुजी बोले अच्छा चोरी नहीं करता है? बोले रोज रोज नहीं। गुरुजी ने कहा तो फिर कब? बोले जब कहीं छोटी मोटी ना मिले तब। गुरुजी ने कहा निकल जा, निकल जा यहाँ से, तू मेरा शिष्य नहीं बन सकता किसी कीमत पर। उसने कहा गुरुजी सुनो, 76 कर गए और पीछे हाथ डाला उसने। बोले 77 की कोई परेशानी नहीं है। अगर आप हमारे अवगुणों को देखेंगे तो भला हम भवसागर से पार कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हमने तो पाप ही पाप किए हैं। और भक्त कहता है पतितों को पावन करीते कपाली भी, पतितों को पावन। आप तो पतितों को ही पावन करते, रघुपति राघव सीता राम, और पतित पावन। कहाँ